आइए एक प्रोजेक्ट और जानते हैं। ये हमारे युवा उत्सव में लगा हुआ है और आपको पता है कि युवा जब कुछ करता है, एजुकेशन सिस्टम जब कुछ करता है तो मेरा 42 से 52 हो जाता है। आइए जानते हैं भाई साहब से कि ये कहाँ से आए हुए हैं। मैं पूर्णिया से आया हुआ हूँ, विद्या विहार से। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है और ये मेरे टीम लीडर हैं तुषार रा। नाम तुषार रा है और ये हम लोग का प्रोजेक्ट है एम्बॉडीड एआई। एम्बॉडीड एआई का मतलब जो अब एआई है, मतलब अभी जो एआई चल रहा है रिसेंटली एजेंटिक है, उसका अपर वर्जन है। तो इसका काम क्या है कि ये फिजिकल वर्ल्ड में कंट्रोल कर सकता है चीज़ों को, सिर्फ जनरेट करने के साथ साथ कंट्रोल भी कर सकता है। जैसे कि ये अभी अगर आप होम ऑटोमेशन सेक्टर को लीजिए इसका, तो पूरे के पूरे घर को, इवन कि पूरे के पूरे शहर को ही कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, वो भी मिनिमल कॉस्ट में आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अच्छा मेरे को एक चीज़ बताइए, आपने कहा पूरे घर को कवर कर सकता है, पूरे शहर को कवर कर सकता है, मतलब क्या कवर कर सकता है? मतलब आप बल्ब हो, फैन हो, कुछ भी हो, कितने भी कोई भी इलेक्ट्रिकल कोई इक्विपमेंट, भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जो स्विच ऑन ऑफ होता है, वो हर चीज़ को हम लोग अपने एआई से कंट्रोल कर सकते हर हैं। चीज़ को। और बस कंट्रोल नहीं, उसको एआई बेस कर सकते हैं। आपको वो देखेगा कि आप सप्ताह भर क्या कर रहे हैं। आप शाम में बॉल ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, आप सोते हैं बॉल ऑफ करके या ऑन करके, वो खुद सप्ताह भर के बाद ट्रेन हो जाएगा और खुद करने लगेगा। जैसे कि ये कार है, ठीक, तो ये ऑटोमेटिक कार है, तो ये कार भी एआई से कनेक्टेड है। अब घर आपका 500 मीटर के रेडियस में ये आ जाएगा, तो ये समझ जाएगा कि आप घर आ रहे हैं। तो आपके घर में एसी लगा हुआ है, एसी को तो 5 मिनट लगता है ना पूरा ठंडा होने में, तो पहले ऑन कर देगा एसी को आपके लिए। आपको रेस्टोरेंट आ रहे हैं, अगर वो रेस्टोरेंट में हमारा ये सिस्टम लगा हुआ है होम ऑटोमेशन, तो ये होम ऑटोमेशन को पता रहेगा कि आप कितनी डिग्री में एसी का रहते हैं। 16 में आपको सोना पसंद है या 20 डिग्री में पसंद है, आपको कौन सा लाइट पसंद है, आप बॉल जला के सोते हैं। कुल मिला करके ये डिवाइस जो है इन्होंने जो बताया, तो मेरे दिमाग की एक घंटी जली कि स्टेट कवर कर सकता है। हाँ पूरा स्टेट या क्या नाम है, गांव या फिर शहर। आप वो जैसे मान लीजिए एक ये हमारा मधुबनी इलाका है, ठीक है, मैं एक बहुत अच्छी जगह पे जाने वाला हूँ। ये मधुबनी इलाका है, मधुबनी इलाके में बहुत सारी जगहें लाइटें जल रही हैं, इसको कवर कर सकता है। ये सरकार अगर चाहे तो इसको अपने अंदर रख कर करके या सरकारी संस्था में इसको लगा करके वहीं से ये कंट्रोल कर सकता है कि किस जगह की लाइट बंद करनी है, किस जगह की लाइट चलानी है और किस जगह का बल्ब खराब है, कहाँ पर का क्या है। तो ये बिजली बचत करेगा। ये चीज़ अगर चाहे तो बिजली विभाग वाले लगा सकते हैं। अगर ये चीज़ चाहे तो हमारे निगम परिषद में लग सकता है, निगम परिषद वाले लगा सकते, ट्रैफिक कंट्रोल में लग सकता है। ये तो बहुत अच्छा चीज़ बनाया है और ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो मेरा सरकार से अपील है कि क्या इसको सरकारी अप्रूव मिलेगा, सरकार इसको सहयोग करेगी कि नहीं करेगी। अगर नहीं करता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस सरकार ने अगर सहयोग इसका इन बच्चों का नहीं किया, इन लोगों का नहीं किया, तो कोई आएगा आ करके दुल्हनिया ले जाएगा। एक गाना आज से 15-20 साल पहले चला था, 3 व्हीलर वाला ले गया दुल्हनिया 16 साल की, तो वो गाना बहुत चला था। उसी तरह से होगा क्या, इन लड़कों को अमेरिका हो, जापान हो, रूस हो, चाइना हो या कहीं के भी हो, वहाँ से आएंगे और इनकी टेक्नोलॉजी को चुरा करके या ख़रीद करके या इन्हीं को हायर कर करके चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हाथ मलते रह जाएंगे। फिर हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जब हमें ये टेक्नोलॉजी लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, परचेजिंग करेंगे। कहाँ से? अमेरिका से, रूस से, जापान से, जर्मन से। हम वहाँ से इसको परचेज करेंगे सरकारी तौर पे और परचेज करके हम फिर इंडिया में लाएंगे। और आज देखिए ये हमारे 2 भाई हैं जिन्होंने इसको बनाया है। हम इसको मोटिवेट नहीं कर सकते, हम इनका सहयोग नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे। मेरा सीएम साहब से और पीएम साहब से अपील है कि इस चीज़ को अपने अंदर लिया जाए और इसको अप्रूव किया जाए और इन लड़कों का जो सहयोग किया जाए। जितने पैसे की ज़रूरत होती है, 5 लाख 10 लाख, कितने में पैसों में आपका काम हो जाएगा। अब फिलहाल जो मॉडल बनेगा एआई, क्योंकि एआई मॉडल के लिए अभी जो फॉरेन कंपनीज है वो सब लगभग 3000 करोड़ ये लोग की कंपनीज है। हम लोग इतना बड़ा चीज़ को ये डेस्क पे लाए हुए हैं, तो हम लोग का ऐसे ही हालत ख़राब हो गया कि बजट सब अपना बजट है। तो हम लोग को लगभग पैसा तो चाहिए, गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट चाहिए होगा इस चीज़ को करने में। हम लोग इवन कि हम इतना चाहते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड ना करके हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट और हम साथ में करें चीज़ों को।
लेकिन ताकि इंडिया का खुद का अपना एआई हो जो एडवांस हो। अच्छा, आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी? लगभग पैसे चाहिए तो 1 करोड़ के आसपास, मतलब जिससे हम लोग का काम हो जाए सपोर्ट। चलिए सर, एक काम करते हैं, आपने किसी का लोन माफ़ किया है ना? ध्यान रखिएगा, आपने लोन माफ़ किया है, चाहे सीएम सर हो या पीएम सर हो, आपने लोन माफ़ किया, उसका 1% इन लड़कों को दे दीजिए, ज़्यादा नहीं दीजिए, आप 2 करोड़ रुपए दीजिए, 1 करोड़ रुपए दीजिए। और ये एआई बनाने में विदेश वालों के पसीने छूटे हैं, और इन लड़कों ने क्या किया है, एक छोटे से टेबल पे एआई को ला करके रख दिया है। अगर इसका हम सहयोग नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में हम कुछ नहीं करेंगे। मरना सबको है, आपको भी मुझे भी, मरेंगे वो सब जो खामोश हैं। याद रखिएगा, जिसने आवाज़ नहीं उठाया, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आवाज़ नहीं उठाया, सबका बुरा हाल होगा। कोई धक्का मुक्की से मरेगा, कोई भूख से मरेगा, कोई मगर मरेगा, सब। आज अगर हम अपने बिहार वासियों के लिए, अपने बिहार के बच्चों के लिए, हिंदुस्तान के बच्चों के लिए अगर हमने सहयोग नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, तो ये कुछ नहीं हो सकता। मैं तो ये कहूँगा, अगर सरकार इसका सपोर्ट नहीं कर रही है तो बहुत सारे धनी मनी लोग हैं जिनके पास करोड़ 2 करोड़ रुपए की कोई कमी नहीं है। इन लड़कों के ऊपर 2 करोड़ रुपए आप लगा दीजिए, और आप जो है एआई जो वहाँ से आया है ना, उसको एक टेबल पे इन बच्चों ने ला करके खड़ा कर दिया है। तो ये हमारे टेबल का एआई है और हम वहाँ से बेफजूल में ख़रीद रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि ये इंडिया का अपना एआई है। तो इसको अब देखिए, एडवांस एआई है। अब देखिए इन्होंने क्या दिखाना शुरू कर रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं। आप अब इससे कुछ भी पूछिए, ठीक है, किस चीज़ के बारे में आपको जानना है। जैसे इंडिया के बारे में बताओ, देखिए जैसे इन्होंने पूछा कि इंडिया के बारे में बताओ, ये पूरा स्लोगन लिख करके आ गया, ये पूरा स्लोगन लिख करके आ गया। अब बताइए, ये हमारे लड़कों ने, बिहार के लड़कों ने, कौन सी जगह के, पूर्णिया के क्या नाम बताया आपने? विद्या विहार नाम, विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपका नाम? आशुतोष मिश्रा और तुषार रहा। इन दोनों ने एआई बना दिया अपना। और इसका एक और फीचर है, जैसे कि कोई सरकारी स्कूल का बच्चा है, उसको लैपटॉप खरीदने का बजट नहीं है, वो 10,000 रुपया खर्चा कर सकता है, तो एक लो एंड पीसी मतलब सस्ता सा लैपटॉप खरीद लेगा, लेकिन उसको प्रोग्रामिंग करना है। तो हमारे वेबसाइट पे ये इतना कैपेबल है कि आप यहाँ पे रन कर सकते हैं, कोड को लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं, गिटहब वगैरह पे अपलोड कर सकते हैं। मतलब छोटा से छोटा हर जगह से यहाँ पे अभी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, कोडिंग करके, पाइथन में कोड करके दिखाओ हेलो वर्ल्ड के लिए हम लोग को एप्लीकेशन चाहिए होगा जो 1-2 GB का होता है, ठीक है। ये बस एक वेबसाइट के अंदर कर रहा है, मतलब वेबसाइट को किसी भी जगह चल जाता है, बस इंटरनेट चाहिए। कुल मिलाकर के ये है कि मैं जान रहा हूँ कि इंडिया का अपना एआई है, इंडिया का अपना AI। और इंडिया का अपना एआई हमारे पूर्णिया के लड़कों ने एक टेबल पे ला करके रख दिया। सर, आपको देखना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा भी इंडिया के बारे में सोचते हैं, आप हमारे बिहार के सीएम हैं, आप हमारे हिंदुस्तान के पीएम हैं, मैं आप दोनों से सवाल करता हूं, क्या इन लड़कों के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की बड़ी रकम है? आपने तो अरबों रुपए दोस्तों के माफ़ किए हैं, तो इन लोगों को 2 करोड़ रुपए दे करके इनका ये एआई मेड इन इंडिया क्यों नहीं करते? आप करके देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे बिहार में इतना टैलेंट है जिसका जवाब नहीं। हमारे हर वीडियो में सिर्फ 3-4 चीज़ ही पूछी जाती है और 3-4 चीज़ों का ही सवाल होता है। एक रोज़गार के लिए, एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए और ट्रांसपोर्टिंग के लिए। इसके अलावा मुझे 4 चीज़ के अलावा कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये 4 चीज़ मेरा सही कर दीजिए। और लड़कों ने तो रोज़गार तो छोड़िए, पूरा एआई एक टेबल पे ला करके रख दिया है। तो जो फिजिकल लीजिए, फिजिकल एक्टिव है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन बच्चों का सहयोग करें। और बताना चाहेंगे, ये देखिए इन्होंने एक कार भी बनाया है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, ये अब सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इसको फिजिकली जो रोड पे चलता है वो ईवी पे बनेगा, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे लाया है। तो यहाँ पे ये जो कार है लेन को डिटेक्ट करके, ठीक है, अपने आप सेल्फ ड्राइविंग कर लेगा, मतलब खुद से वो। कुल मिलाकर के ये है कि ये जो है कि किस दिशा में जाना है, किस लेन में चलना है, ये कार अपने आप डिसाइड करेगा कि हमको किस दिशा में चलना है। जैसे विदेशों में ऑटो पायलट है, जैसे हवाई जहाज में ऑटो पायलट मोड होता है, उसी तरह से ये कार बना हुआ है। एक चीज़ ये है कि इसमें जायरो है, ठीक है, जो कार का ओरिएंटेशन को पता करता है, ठीक, कार कैसे है, क्योंकि हिली एरियाज अलग अलग जगह पे लोकेशन के हिसाब से, ऊंच नीच के हिसाब से क्या होता है कि
गाड़ी का डिसाइड होता है जैसे कि आप लेन के पहाड़ हिसाब से। वगैरह इलाका में गाड़ी चला रहे हैं, ठीक, तो आपको पता है, मतलब हर एक ड्राइवर को पता रहता है कि अगर कोई ढलान वाला जगह पे है तो वहाँ पे 1 गियर या 2 गियर पे गाड़ी चलाया जाता है। लेकिन हमारे एआई को पता है कि वो ढलान पे है तो वो गियर अपने आप कम कर लेगा और अच्छे से चलाएगा। कुल मिला के ये जैसे हवाई जहाज में ऑटो पायलट मोड होता है, सेम वही चीज आपने एक कार में डाल दिया इसमें है, एक extra और वो भी feature भी है। एआई के जरिए। और एक चीज़ क्या है कि इसमें जो है ये ओरिएंटेशन तो देखते ही, तो ये शॉक, अगर कोई एक्सीडेंट होता है, वैसे तो एक्सीडेंट से पहले पता होने नहीं देगा, ठीक है, बाई चांस एक्सीडेंट होता है, अगर हो गया तो ये क्या करेगा, नियर भी जो हॉस्पिटल है या फिर इसके जो जान पहचान है उनको ये मैसेज भेज देगा कि पर्टिकुलरली कुछ जगह पे एक्सीडेंट हो गया। कुल मिलाकर के मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक बच्चे ने वहाँ पे एक्सीडेंट के बारे में बताया था कि हमने वो बनाया है, तो क्यों ना हम उसको और इसको दोनों को मिला देते हैं, तो हमारा ये तो फिर बुम कर जाएगा। ये लगभग, और उसके बाद और एक चीज़, अभी के टाइम पे ईवीज कितना भी क्लेम कर ले, बैटरी पे अभी भी रिसर्च चल रहा है, फटने का डर अभी भी होता है क्योंकि इंजन गर्म हो जाता है, बैटरी पर भी फटता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उस बैटरी को कैसे फटने से बचाना, कोई भी अगर एनोमली है, कोई भी अगर दिक्कत है इंजन में, तो वो उसको डिटेक्ट करके क्या करेगा, उसको पहले गाड़ी को रोक देगा कि अब नहीं चल ये है ना, सकता। एक टेम्परेचर सेंसर है, ठीक, तो जैसे कि इसको हम लोग इंजन या बैटरी के पास लगा दिए तो बैटरी अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर चला जाएगा तो इंजन अपने आप ऑफ कर देगा ताकि फट ना पाए। कुल मिलाकर के लिए टोटली ऑटो पायलट। और ये भी नहीं, हम लोग का इसमें अपना एआई लगा हुआ है, तो और लीजिए home automation अपना है। एआई लगा हुआ है। सर, सीएम सर और पीएम सर से मेरा अपील है कि इन दोनों लड़के को, पूर्णिया के हैं, इनको चिन्हित कर लीजिए और इनको सरकारी सुविधा दीजिए और इनको ज़्यादा नहीं 2 करोड़ रुपए की सहायता दीजिए, और ये जो टेबल पे इन्होंने एआई ला करके रख दिया है ना, इसका सहयोग कीजिए। और देखिए पूरा घर का सेटअप ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम सब चीज़ देख सकते हैं। हमारे कौन सा बल्ब हमको जलाना है, कौन सा एसी चलाना है, कौन सा पानी का पंप चलाना है, कौन से बाथरूम का शावर चलाना है, वो सारा। अभी ये देखिए, अभी उन्होंने वहाँ से किया, ये बंद हो गया। तो ये सब चीज़ जब हमारे बिहार में, मतलब दुनिया के किसी भी कोने से इंस्टेंटली हम कुछ भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो और ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है, और हम जो है और यहाँ पे होम ऑटोमेशन के साथ होम सेफ्टी पे भी ध्यान रखा गया है, ताकि अगर गैस लीक हो जाए किचन में, ठीक है, बाय चांस कोई हादसा ना हो, ठीक है, गैस अगर लीक हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा कि पता कर लेगा, उस हिसाब से वो अपना काम ऑटोमेटिक कर लेगा। और अगर फायर अगर लग गया बाय चांस, तो ये दमकल विभाग को उस टाइम पे मैसेज कर देगा और बुला लेगा। मतलब ये है कि कुछ भी हो, जैसे सिलेंडर वगैरह फटने का कुछ भी ऐसा मसला आता है, तो वो अपने आप दमकल को बुला लेगा, कॉल कर देगा और सारा कुछ हो जाएगा। तो मैं आपसे, सरकार से निवेदन करूंगा कि आप इन दोनों लड़के को, पूर्णिया के हैं, इन्होंने अपना नाम भी बताया, सब कुछ बताया है, आप ज़्यादा नहीं 2 करोड़ रुपया दे करके इनका सहयोग करें। और ये टेबल पे जो एआई ले करके आए हुए हैं ना, इसको मेड इन इंडिया का खिताब दिया जाए, इसको सरकार अपने अंदर में ले। इनको अपना नहीं करना है, इनका कहना है कि मैं ये सारा जो मामला है गवर्नमेंट को सौंपने के लिए तैयार हूँ, मगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे निवेश करे और गवर्नमेंट के थ्रू हम जो है ये काम को करना चाहते हैं। तो हमारे बहुत इन्होंने इनको इनसे जो है सो बहुत फ़ायदा होने वाला है, सरकारी स्कूल के बच्चों को भी और हमारे सरकार के सभी संस्थान को, सारे जगह में ये लगाया जा सकता है। इस चीज़ को तो मैं समझ गया। और ये इतना रिलायबल है ना कि वहाँ जो हेलोजन लगा हुआ है 2 मिनट नहीं लगेगा, वो ऑटोमेट हो जाएगा। इतना आप बताइए, इतना रिलायजन है कि अब वो हेलोजन को 2 मिनट में वो ऑटोमेटिक कर लेगा और अपने आप। एलईडी है ना, इसके जहाँ पे यहाँ पे हम पावर सप्लाई दे देंगे, यहाँ का जितना सर्किट है सारा का एक्सेस हमको अगर आप दे दीजिएगा तो दिल्ली में बैठ करके, मतलब कुल मिलाकर के मैं ये जानता हूँ कि मधुबनी जिले में या दरभंगा जिले में या दिल्ली पूरे ज़िले में या कहीं भी स्टेट में, इनका ये कहना कि एक स्टेट दे दीजिए मुझे कोई सा भी, और मेरे अपने जितना भी एआई मैंने बनाया है इसके थ्रू आप जोन सा कहिएगा, मैं पूरा अपने कंट्रोल में अकेला बैठ करके कर सकता हूँ कि कहाँ पर का कौन सा लाइट जलाना है, कहाँ पर कौन सा लाइट ख़राब है, कहाँ पर कौन सा कितना बिजली उठना है, कितना बिजली हो गया, सारा चीज़ ये बता सकते हैं। तो ये एक समझ लीजिए कि हमारे पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे सरकार के पास कि ये 2 होनहार बच्चे हैं, ये सब ये 4 साल से कर रहे हैं। ये एक ध्यान रखिएगा। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा और सरकार से आग्रह करूंगा
कि इन दोनों बच्चों पे, इन दोनों लड़कों पे ध्यान दे। मैं मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।